ओके। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हम टेबल्स को क्रिएट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो टेबल क्रिएट करने के लिए सिंपली हम यहाँ पे क्रिएट टेबल स्टेटमेंट लगाएंगे। ठीक है, क्रिएट टेबल के साथ में हम यहाँ पे नाम देंगे। सो लेट्स सपोज यहाँ पे हमने दिया स्टूडेंट की टेबल हमने बना दी, स्टूडेंट। ठीक है, ये टेबल का नाम है। अब यहाँ पे हमने दिया, ये बड़ा कंफ्यूजन होता है यहाँ पे ब्रैकेट का। ठीक है, तो यहाँ पे हमने नाम दिया, सबसे पहले स्टूडेंट की आईडी होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमने दिया स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी। लेट्स से हम इसको यहाँ पे रखते हैं, इंटीजर रखते हैं। ठीक है, और अभी हम यहाँ पे कोई भी कंस्ट्रेंट नहीं दे रहे, सिंपल टेबल बना रहे हैं। ठीक है, कॉमा स्टूडेंट क्या, ओ स्मॉल ब्रैकेट क्यों लगाया, मतलब फील्ड इसी के अंदर होनी चाहिए ना आपकी। ठीक है, स्टूडेंट नेम, इसको हमने दिया वेर कैर। लेट से हमने यहाँ पे इसकी लेंथ दे दी 15। ठीक है, फिर यहाँ पे हमने दे दिया कौन सी क्लास में है, क्लास को भी हमने वेर कैर दे दिया, और इसकी हमने यहाँ पे लेंथ 10 दे दी। ठीक है, क्लास की बजाय हम यहाँ पे कोर्स कर देते हैं। ठीक है, कोर्स। और फिर यहाँ पे हम चौथी चीज डाल देते हैं कि फीस इसकी कितनी है, फीस कितनी पे की, तो इसको भी हम इंटीजर में कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास ये टेबल यहाँ से बन जाएगी। ठीक है, तो हम इसको अभी एग्जीक्यूट कराते हैं, तो अभी आउटपुट कुछ नहीं आएगा। ठीक है, आउटपुट इसलिए नहीं आएगा क्योंकि हम यहाँ पे कुछ भी शो नहीं कर रहे हैं, केवल हम क्रिएट कर रहे हैं, तो ये बैकग्राउंड में जाके क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे फीस में एरर आई, और ये एरर इसलिए आ रही क्योंकि हमने यहाँ पे कॉमा नहीं लगाया है। तो यहाँ पे कॉमा लगाना भी जरूरी है हर स्टेटमेंट के बाद। ठीक है, तो प्रोग्राम डिड नॉट आउटपुट एनीथिंग, क्योंकि यहाँ पे हमने कुछ भी आउटपुट में नहीं लगाया है, ये केवल टेबल क्रिएट हुई है। ठीक है, अब टेबल क्रिएट होने के बाद दूसरा काम यहाँ पे क्या है, हम टेबल में कुछ डालें तो। ठीक है, अभी मान लो हम यहाँ पे कर देते सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। ठीक है, ये टेबल हमने बना ली और यहाँ पे ये कर दिया, रन कराया, क्या होगा, खाली खाली टेबल आ गई। टेबल तो क्रिएट हो गई है, लेकिन खाली है क्योंकि हमने कुछ डाला ही नहीं स्टूडेंट में। यहाँ पे हम डालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टेबल में वैल्यू डालने के लिए इंसर्ट इनटू, फिर टेबल का नाम स्टूडेंट टेबल है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या क्या डालना है वो हमें सीक्वेंस वाइज डालना होगा। तो यहाँ पे हमने डाला सबसे पहले स्टूडेंट आईडी, फिर हमने डाला स्टूडेंट स्टूडेंट नेम, फिर हमने डाला कोर्स, फिर हमने डाला फीस। ठीक है, और फिर यहाँ पे डाला हमने वैल्यूज। वैल्यूज में सबसे पहले स्टूडेंट आईडी, लेट्स से हम इसको स्टार्ट करते हैं 1101 से हमने स्टार्ट किया। स्टूडेंट नेम इज लेट्स सपोज, सर जैसे सर वैल्यूज वगैरह देंगे ना तो जैसे आपने फर्स्ट कॉलम पूरा फिल कर दिया, उसके बाद सर फिर से ब्रैकेट लगाना पड़ेगा या उसी में किसमें, जैसे सर अभी आपने ब्रैकेट क्लोजर लगा दी, उसके बीच में आप वैल्यूज दे रहे हो, हाँ जैसे हम सेकंड टेबल बनाएंगे, ठीक है सर 102 भी बनाएंगे तो उसमें भी फिर अलग से बनाना पड़ेगा या उसी में ही करेंगे? अभी आ रहा है, सब सारी सारी चीजें आ रही, रुक जाओ, सारी चीजें सिग्नल इसमें होता है, आपने डबल ले लिया। हाँ वही कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हमने नाम नाम दे दिया हमने राजकुमार। ठीक है, और राजकुमार राव ने हमारे पास कोर्स में एडमिशन लिया है, लेट्स से डीए में एडमिशन लिया है। या मेरी डबल कोट्स लगाने की आदत है। डीए में एडमिशन लिया है और उसने फीस पे की है 1,50,000। ठीक है, अब ये हुई, ऐसे हम एक रिकॉर्ड की एंट्री करेंगे। ठीक है, एक रिकॉर्ड आ गया। ठीक है, अब जितने रिकॉर्ड हमें डालने हैं उतनी बार हमें ये सेम स्टेटमेंट पूरा डालना होगा। जितनी बार रिकॉर्ड डालने हैं, तो हमने यहाँ पे कॉपी कर दिया, फिर यहाँ पे कॉपी कर दिया, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, बस हम यहाँ पे वैल्यू चेंज करेंगे। ठीक है, 102। अब यहाँ पे राजकुमार राव के साथ में हमने हुमा कुरैशी को डाल देते हैं। ये डीएसए, इनसे हमने फीस ली 2 लाख रुपए। सेम ही रहेगी। है,
डीएसए अलग चीज होती है। ना। फिर नंबर 3 पे आयुष्मान खुराना, आयुष्मान। ठीक है, इसको हम डीएस विद एआई कर देते हैं, इनसे हम 3 लाख रुपए फीस लेंगे। ठीक है, नंबर 4 पे हम यहाँ पे डाल देते हैं किसको, और किसको पढ़ाना है, और किसको पढ़ाना चाहते हो? अक्षय कुमार। अक्षय कुमार, अक्षय कुमार, इनको क्या पढ़ाना है? एआई। इनसे 10 लाख रुपए फीस लेंगे। इससे वो सिखाने केस लेके कैसे कर रहे हैं? क्या केस कर दे? ना केस दूसरे कोई कोई केस नहीं करेगा। केस दूसरे। हाँ। और और किसको पढ़ाना है? और हम्म आप पढ़ाते हैं? अदिति राव हैदरी को पढ़ाते हैं। ये कौन है? बोलते हैं बॉस। बॉस अक्षय कुमार के बॉस। बॉस बॉस। हाँ हाँ उसमें जी। ठीक है, तो यहाँ पे हम इनका 105 कर देते हैं। ठीक है, हमने अब यहाँ पे रन कराया, तो देखो सबके यहाँ पे नाम आ गए, सारी एंट्री हो गई। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमने कोई कंस्ट्रेंट नहीं लगाया है, तो अब यहाँ पे हमने क्या, हम क्या करते हैं, फिर से हम डालते हैं, हमने कोई नाम यहाँ पे हम रिपीट कर देते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे आईडी रिपीट कर दी, हमने नाम भी रिपीट कर दिया, नाम भी हमने रिपीट कर दिया, और आईडी भी रिपीट कर देते हैं। ठीक है, ठीक है 102 101 आएगा। नहीं यहाँ पे 102 यहाँ पे ऑलरेडी दे चुके हैं ना, यहाँ पे रिपीट कर दिया। है वो राजकुमार तो क्या हुआ, कॉम्बिनेशन थोड़ी ना कर रहे हैं अभी हम। ठीक है, तो यहाँ पे हमने दे दिया, तो देखो यहाँ पे अब ये भी नाम, ये भी रिपीट हो गया, स्टूडेंट आईडी भी रिपीट हो गया, नाम भी रिपीट हो गया। ठीक है, यहाँ पे अगर आपको, आपके पास मान लो आप कुछ इस तरह से इंसर्ट करना चाहते हो कि आप केवल आपके पास नाम है और कोर्स है, बाकी कुछ नहीं है, तो हम यहाँ पे डालेंगे इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, और यहाँ पे हमने डाला स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम कॉमा कोर्स। ठीक है, COURSE कोर्स हमने डाला, और यहाँ पे हमने डाला वैल्यूज, और यहाँ पे लेट्स से हमारे पास आगे नाना पाटेकर साहब, नाना पाटेकर, और नाना पाटेकर को हमने मेडिटेशन सिखाते हैं, गुस्सा ज्यादा करते हैं। ठीक है, तो कूल डाउन के लिए इनको मेडिटेशन सिखाते हैं, हमने इंटर किया, तो देखो यहाँ पे नल आ गया, यहाँ पे नल आ गया, अब इनकी स्टूडेंट आईडी नहीं है, इनकी फीस भी नहीं है, मेडिटेशन हम फ्री में सिखाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दोनों की एंट्री हो गई। ठीक है, क्योंकि हमने कहीं पे कोई कंस्ट्रेंट नहीं डाला है। ठीक है, इसके अलावा अब यहाँ पे ये भी है कि आप अगर ये ऑर्डरिंग ऊपर नीचे करना चाहते हो, तो ऑर्डरिंग भी ऊपर नीचे कर सकते हो, जरूरी नहीं कि जिस ऑर्डर में यहाँ पे दिया हो उसी ऑर्डर में आप करो। ठीक है, तो आप इस तरह से भी कर सकते हो, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, पहले हम दे दी, हमने फीस दे दी, फिर हमने यहाँ पे कोर्स दे दिया, फिर हमने दे दिया स्टूडेंट आईडी दे दी, और फिर हमने स्टूडेंट नेम दे दिया। ठीक है, हम यहाँ पे रिपीटेड में भी कर सकते हैं, और वैल्यूज हमने दिया, तो वैल्यूज में सबसे पहले 5 लाख हमने फीस ले ली। ठीक है, और फिर कोर्स करा दिया हमने योगा का, और योगा का स्टूडेंट हमारा 105 है, और स्टूडेंट है हमारे बाबा रामदेव। ठीक है, ये हमने कराया, तो भी हमने ऊपर नीचे जो डाला है, लेकिन जिस ऑर्डर में यहाँ पे दिया है उसी ऑर्डर में हम यहाँ पे वैल्यू देंगे, तो वैल्यू सारी एक्सेप्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं कि जिस ऑर्डर में टेबल में उसी ऑर्डर में डालना है, यहाँ पे ऑर्डरिंग आप कुछ भी रख सकते हो। इतना क्लियर है? Yes, sir. कोई डाउट? ठीक है, तो जो भी चीजें आप जिस भी ऑर्डर में इंसर्ट इनटू वाले स्टेटमेंट में डालोगे, वैल्यूज में भी आपको उसी ऑर्डर में वैल्यूज अपनी डालनी है। टेबल क्रिएट करना, सिंपल टेबल क्रिएट करना समझ में आ गया? Yes, sir. कोई डाउट तो नहीं? सर जो ऑर्डर में दिया है उसी ऑर्डर में आएगा ना? जिस ऑर्डर में आपने यहाँ पे इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट में डाला है, उसी ऑर्डर में आप वैल्यूज डालो।
अपना आपके उठा लेगा। वो करस्पॉन्डिंग वैल्यू उठा के वहां पे प्लेस कर देगा। ठीक है, ये ऑर्डरिंग चेंज नहीं होनी चाहिए। अगर आपने इनकेस ऑर्डरिंग चेंज कर दी इंसर्ट इनटू और वैल्यूज में, तो ये सपोज यहाँ पे हमने फीस का जो नाम लिख दिया तो दिक्कत हो जाएगी। हमने यहाँ पे ये डाल दिया, और यहाँ पे कोर्स का नाम हमने डाल दिया न्यूट्रिशन। ठीक है, और यहाँ पे ये हम सिखा देते हैं आचार्य बालकृष्ण को, आचार्य जी को सिखा देते हैं। ठीक है, और अब हम यहाँ पे डालेंगे, देखो यहाँ पे एरर आ गई। ठीक है, ये एरर क्यों आ गई? क्योंकि यहाँ पे जो हमने दिया ये फीस है। ठीक है, फीस का डेटा टाइप क्या है? इंटीजर है। ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या दिया? कैरेक्टर है, स्ट्रिंग दिया है। ठीक है, तो इस वजह से वो उसको कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो भी बेटर रहता है कि जो भी चीजें आप इंसर्ट इनटू में जिस ऑर्डर में डाल रहे हो, उसी ऑर्डर में आपकी वैल्यूज में भी जानी चाहिए। ठीक है, क्लियर है? अब इसके बाद आता है कि नीचे पूरा ट्यूटोरियल है, कोई नहीं। ठीक है, अब इसके बाद आता है हमारे पास कि कंस्ट्रेंट कैसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो कंस्ट्रेंट वन बाय वन हम डिफाइन करना स्टार्ट करते हैं। तो हम दूसरी टेबल बनाते हैं, क्रिएट टेबल स्टूडेंट वन। ठीक है, स्टूडेंट डिटेल्स टेबल हम बना लेते हैं, थोड़ा सा नाम बड़ा हो जाएगा, कोई नहीं। ठीक है, और यहाँ पे दिया, ये ब्रैकेट लगाना जरूरी है। ठीक है, तो जितनी भी आपकी फील्ड्स होंगी इस ब्रैकेट के अंदर ही होंगी। ठीक है, अब यहाँ पे हमने दिया, सबसे पहले हमने यहाँ पे दिया स्टूडेंट आईडी। ठीक है, यहाँ पे ये है इंटीजर, और अब हम इसको पहला कंस्ट्रेंट देते हैं, हम इसको हमने दे दिया यहाँ पे यूनिक। ठीक है, वन बाय वन देते हैं तब तो आपको समझ में आएगा। यूनिक की कंस्ट्रेंट दे दिया हमने, कॉमा हमने दे दिया स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम। इसको हमने दिया वेर कैर, इसकी लेंथ हमने दे दी 20, और इसको हमने दे दिया नॉट नल। ठीक है, क्लियर? अब यहाँ पे इसके बाद हम दे देते हैं इसकी लेट्स से कोर्स क्या है इसका। ठीक है, अब कोर्स में भी हम यहाँ पे हमने दिया इसको बैर कैर, और इसको भी हम यहाँ पे देते हैं, इसकी लेंथ है 20, प्राइमरी के देंगे 15, और यहाँ पे हम नॉट नल देते हैं। अभी यही दो यूज करें, प्राइमरी की हम बाद में यूज करेंगे। ठीक है, और ये भी ध्यान रखो कि कोई भी कंस्टेंट किसी को भी नहीं डाल देना है, इसके पीछे भी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। ठीक है, जब आप ये सोच के डालोगे तभी चीजें आपकी काम करेंगी। कोई भी चीज कहीं भी नहीं डाल देनी, किसी को भी कुछ भी असाइन नहीं कर देना है। ठीक है, फिर यहाँ पे हमने दे दिया फीस, और फीस भी हमारी इंटीजर टाइप है, और इसको भी हमने नॉट नल कर दिया। ठीक है, इसके अलावा और भी अभी हम चीजें आएंगी वो हम देखेंगे। ठीक है, ये चारों हमारे पास असाइन होके आ गए। अब हम यहाँ पे डालेंगे इंसर्ट इनटू। ठीक है, अब यहाँ पे स्टूडेंट डिटेल्स टेबल है, तो देखो यहाँ पे ऊपर हमने बना दी, तो इसलिए यहाँ पे आ रही है स्टूडेंट डिटेल्स। ठीक है, इसको सेलेक्ट करने के लिए हम सिंपली टैब प्रेस करेंगे, ये सेलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे हमने डाला, लेट्स से हमने स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी, स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी, कॉमा स्टूडेंट अंडरस्कोर डिटेल्स, सॉरी डिटेल्स नहीं, नेम, कॉमा कोर्स, और फिर फीस। ठीक है, ये हमने डाला वैल्यूज। ठीक है, तो फिर से अब वैल्यूज में हम डाल देते हैं। हमने यहाँ पे डाला 101, और इसमें हमने यहाँ पे अब डाल दिया, किसको पढ़ाना है अब? नहीं यार, इतने गंदे लोगों को नहीं पढ़ाते। पायल रोहतगी। आलिया भट्ट। आलिया भाई। हम्म,
वो उनके पास टाइम नहीं है, जो खाली खाली वाले मैंने उनके नाम ले Okay. रहा हूँ। तो जिस कमरे में रखना उस कमरे में नहीं थी। हम्म इस जो एक कमरा है इसमें हम्म। रख सकते हैं। कल थी तीस धुबले की यार, धुबले नहीं कर दिया। थोड़ी सी जरूरत थी कल भी। नहीं कल तो दोस्त बस बस ठीक है, एक हमने यहाँ पे ये नाम दे दिया। दूसरा, अब यहाँ पे लेट सपोज हम फिर से 101 दे देते हैं, और यहाँ पे हमने नाम दे दिया अनाया कपूर। ठीक है, इसको हम डेटा इंजीनियर का कोर्स भेज देते हैं। ठीक है, इनको हम डेटा इंजीनियर पढ़ा रहे हैं 8 लाख रुपए में। ठीक है, लेट्स एग्जीक्यूट दिस नाउ। अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पे देखो, ऊपर वाली टेबल तो एज इट इज बन के आ गई, लेकिन जैसे ही दूसरी वाली टेबल में हमने यहाँ पे दिया, नीचे आओगे, ये एसक्यूएल सर्वर ऑनलाइन एडिटर ऐसा ऐसा क्यों आ रहा है? मैं फिर से स्टार्ट करता हूँ इसको। तो यहाँ पे स्टूडेंट नेम इनवैलिड कॉलम आ रहा है। स्टूडेंट नेम, अच्छा यहाँ पे स्पेलिंग गलत है। स्टूडेंट नेम, ठीक है। अब हम यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट कराते हैं। तो देखो, यहाँ पे क्या आ रहा है, पहली वाली अब इसमें इस इन्वायरमेंट पे जितना भी कोड है वो पूरा एक साथ ऊपर से नीचे तक एग्जीक्यूट होता है, आप सिलेक्ट करके इसमें एग्जीक्यूट नहीं करा सकते। तो ये पहली वाली टेबल है, ये तो देखो एज इट इज बन के आ गई, क्योंकि यहाँ पे हमने कोई भी कंस्ट्रेंट नहीं दिया था। तो पहली वाली टेबल हमारी एज इट इज बन के आ गई, और वो प्रिंट भी हो गई। लेकिन जब हम दूसरी टेबल पे आए, तो यहाँ पे देखो क्या क्या बोला इसने, वायोलेशन ऑफ यूनिक की कंस्ट्रेंट आ रहा है। हाँ Yes, sir. ठीक है, अब ये वायोलेशन ऑफ यूनिक की कंस्ट्रेंट क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने यहाँ पे दिया है कि ये वैल्यू यूनिक होनी चाहिए, यहाँ पे हमने वैल्यू रिपीट कर दी। हाँ यस ठीक है? सर हम्म जो स्टूडेंट नेम आगे बाहर से लिखा है, हम्म ब्रैकेट में 20 लिखा है। हम्म 20 टोटल स्टूडेंट है, 20 उस कैरेक्टर की लेंथ है। ठीक है, ये मैक्सिमम लेंथ होंगे। हाँ मैक्सिमम लेंथ। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो यहाँ पे हमने एक 101 यहाँ पे भी दिया, 101 यहाँ भी दिया। यहाँ पे इसका जो कंस्ट्रेंट है वो क्या है, यूनिक है, मतलब वो रिपीट नहीं हो सकता। तो इस वजह से इसने यहाँ पे एरर दे दी, इसने टर्मिनेट कर दिया। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे प्रिंट भी करा लेते हैं इसको। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट डिटेल्स वाली हम टेबल प्रिंट कराते हैं, इसको हम यहाँ पे रन कराएंगे। तो देखो, एक फील्ड आ गई है, दूसरी फील्ड इसने यहाँ पे नहीं डाली है, एक ही वैल्यू आई है, पायल पायल रोहतगी वाली वैल्यू आई है, दूसरी वैल्यू नहीं आई है। क्लियर? तो अब यहाँ पे हमने 102 कर दिया। अब जैसे ही 102 करेंगे, देखो वो वैल्यू भी आ जाएगी। ठीक है, क्लियर है? इसी तरह से हम तीसरी वैल्यू डालते हैं। लेट्स सपोज तीसरी वैल्यू हम यहाँ पे डालते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे, अब ये तो पता है कि ये एरर देगा, तो अब यहाँ पे हम गए और यहाँ पे हमने इसको हटा दिया। ठीक है, यहाँ पे हमने नॉट नल डाला हुआ है ना, देखो अभी क्या होता है। देखो, यहाँ पे एरर आ गई कि यहाँ पे इन दोनों के बीच में ये कुछ डेटा एक्सपेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो अभी मान लो हम यहाँ पे ऐसे कर देते हैं, यहाँ पे हमने ऐसे डाल दिया। ठीक है, ब्लैंक डाल दिया हमने। ठीक है, ब्लैंक डालने पे क्या होगा, हम इसको रन कराते हैं। ब्लैंक डालने पे देखो, यहाँ पे ये ब्लैंक वैल्यू इसने एक्सेप्ट कर ली, जबकि हमने यहाँ पे नॉट नल डाला हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि हमने एक स्पेस दे दिया, तो हमने सिस्टम को चीट कर दिया यहाँ पर। अच्छा फर्स्ट जो वो कहते हैं जो ऊपर पेज नीचे तक तो नहीं आता। हाँ है, स्पेस तो नहीं आता ना। स्पेस दोगे तो भी आएगा। स्पेस अगर नहीं देंगे सर तो वो जैसे अगर हम इसको अब ऐसे करते हैं, तो हमारी लड़ाई तो हो जाएगा। अगर हम इसको ऐसे करते हैं, यहाँ पे
यहाँ से हमने स्टूडेंट नेम यहाँ से हमने हटा दिया, ठीक है। और जब यहाँ पे नहीं है तो हमने यहाँ से भी हटा दिया, ठीक है। अब अगर हम इसको ऐसे कर दे तो देखो एरर आ जाएगी। देखो एरर आ गई, कैन नॉट इंसर्ट नल वैल्यू इनटू द कॉलम स्टूडेंट नेम, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमने नॉट नल कंस्ट्रेंट लगाया हुआ है। देखो यहाँ पे हमने नॉट नल कंस्ट्रेंट किसी में नहीं लगाया था, और हमने यहाँ पे स्टूडेंट आईडी को और फीस दोनों को इस वाले में नहीं दिया था, ठीक है। तो उसने एक्सेप्ट कर लिया था। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमने यहाँ पे नॉट नल कंस्ट्रेंट लगाया हुआ है, ठीक है। और फिर हमने यहाँ पे जब इंसर्ट स्टेटमेंट में हमने स्टूडेंट नेम का नाम ही नहीं दिया, तो उसने कह दिया कि भाई नल वैल्यू जा रही है, नल वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन यहीं पे हम सिस्टम को चीट भी कर सकते हैं इस तरह से कि यहाँ पे हमने इस तरह से ब्लैंक वैल्यू डाल दी, ठीक है। यहाँ पे ब्लैंक वैल्यू डाल दी और यहाँ पे हम इसको रन करा देंगे, तो ये सिस्टम की कुछ चीट कर दिया, सिस्टम धोखा खा गया यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हम इसको भी हटा दें, ठीक है, तो भी सिस्टम धोखा खा जाएगा। तो ये सिस्टम धोखा क्यों खा रहा है? मतलब ये अपन जो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लगा रहे हैं इसलिए कि उसको लग रहा है कि ब्लैंक स्पेस है, उसके अंदर वैल्यू है बट अपन ने दे नहीं रखी, यही reason से। हमने केवल वो प्लेस फिल कर दिया। हाँ सब इन्वर्टेड कॉमा लगा के ना, इसी रीजन से ना, अगर हम्म। ये इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगाएंगे तो एरर आ जाएगा हाँ ना। तो एरर आ जाएगी। हाँ अगर हम यहाँ पे ये हम अब नहीं आ देते जाता है यार। तो एरर आ जाएगी, हम्म। ठीक है। ओके। तो बेसिकली आप यहाँ पे नॉट नल कंस्ट्रेंट का मतलब होता है कि जब वो आप जो भी स्टेटमेंट यूज कर रहे हो वो इंसर्ट स्टेटमेंट में आना चाहिए। अब इंसर्ट स्टेटमेंट में नहीं है तो उसने उसको एरर ट्रिगर कर दिया, ठीक है। जो वैल्यूज वाला जो स्टेटमेंट है वो सिंपली इंसर्ट पे डिपेंडेंट है, और जो चेक अप्लाई होंगे वो इंसर्ट वाले स्टेटमेंट पे अप्लाई होंगे, ठीक है। वाला सर कैसे रहता है? हैं? चेक वाला कांस्टेंट भी होता है ना? हाँ होता है, वो भी डिस्कस करेंगे, भी बताएंगे, चेक कांस्टेंट भी होता है। इतना समझ में आ गया? जैसे कोई डाउट? नहीं। क्लियर है? ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे आप एक और बना सकते हो, क्रिएट टेबल, क्रिएट टेबल स्टड हम यहाँ पे बना देते हैं, ठीक है। इसमें हमने डाला यहाँ पे स्टड अंडरस्कोर आईडी, इसको हम इंटीजर दे देते हैं, और इसको इसी को हम प्राइमरी की बना देते हैं, प्राइमरी की, ठीक है। प्राइमरी की इस तरह से पूरा लिखेंगे, ठीक है। फिर स्टड नेम हमने यहाँ पे दे दिया, और यहाँ पे इसको हम वैर कैर कर देते हैं, और 20 इसकी लेंथ है, और इसको भी हम यहाँ पे नॉट नल कर देते हैं, ठीक है। और फिर एक वैल्यू और दे देते हैं, लेट्स से फीस की, एज की वैल्यू दे देते हैं, ठीक है। एज इज इंटीजर, दैट्स इट, खत्म। अब यहाँ पे आए, हमने आगे दिया इंसर्ट इनटू स्टड, और यहाँ पे हमने दिया स्टड अंडरस्कोर आईडी, आईडी कॉमा स्टड अंडरस्कोर नेम कॉमा एज, ठीक है। और यहाँ पे हमने दिया वैल्यूज, और वैल्यूज में हमने दिया यहाँ पे लेट सपोज 1001 दे दिया हमने। स्टड नेम इज अमित शाह, और एज अमित शाह की 55 ईयर्स, ठीक है। दूसरा हमने दिया इंसर्ट इनटू, सर हाँ जैसे हाँ, लिख सकते हैं ना? वैल्यूज देखो डायरेक्ट किसी किसी प्लेटफॉर्म पे काम करता है, किसी किसी प्लेटफॉर्म पे काम नहीं करता है। हाँ तो एक मिनट में करके देख लेता हूँ, अगर काम कर गया तो कर भी सकते हैं, नहीं तो यूजली काम नहीं करता है। देखो यहाँ पे एरर आ रही है, ठीक है। तो ये चीज होती है, किसी किसी प्लेटफॉर्म पे वो चीज काम करती है, जैसे ओरेकल वाला प्लेटफॉर्म है उस पर वो चीज काम कर जाती है, ठीक है। ओरेकल के जो हम लोग ने प्रैक्टिस के टाइम पे यूज करते तो उसमें काम कर जाता था, लेकिन यहाँ पे काम नहीं करता है। आपको इंसर्ट इनटू हर बार डालना पड़ेगा, तो कॉपी पेस्ट करके डाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अभी जैसे यहाँ पे मैंने 1001 डाल दिया, ठीक है, 1001, और यहाँ पे हमने नाम डाल दिया
आप इसको डाल दें यहाँ पे, देवेंद्र फडणवीस को डाल देते हैं, देवेंद्र। ठीक है, और इनकी एज 48 ईयर्स। ठीक है, हम अब यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट कराएंगे। एरर आएगी। ठीक है, तो इनकरेक्ट सिंटेक्स कॉमा, अच्छा ये इस वाले पे एरर दे रहा है, ये यहाँ पे हम डाल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ का हो रहा है। अब इसके बाद एरर आई है, यहाँ पे क्या आ रहा है, वायोलेशन ऑफ प्राइमरी की कंस्ट्रेंट। ये प्राइमरी की कंस्ट्रेंट का वायोलेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे आईडी 1001 सेम है वन इसमें 1001 सिर्फ। दोनों डाल दिया है आपने। ठीक है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टड, फिर से कराते हैं, तो देखो अमित शाह वाला रिकॉर्ड आ जाएगा, देवेंद्र फडणवीस वाला रिकॉर्ड नहीं आया। ठीक है, क्लियर। इससे और इसी में हम यहाँ पे ऐसा कर देते हैं कि हमने डाला इंसर्ट इनटू स्टड, और हमने स्टूडेंट आईडी को मिस कर दिया, सिर्फ स्टड नेम हमने डाला और यहाँ पे एज डाली। और लेट से हम वैल्यूज यहाँ पे डालते हैं, वैल्यूज हमने डाला, इसमें हमने डाला यहाँ पे तेजस्वी को डाल देते, तेजस्वी सूर्या को डाल देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एज लेट्स से 35 ईयर्स। ठीक है, यहाँ पे हम सही कर देते हैं, 1002 आ डाल जाएगा देते फिर हैं। इसमें। हैं, आ जाएगा। आ जाएगा, आ जाएगा कैसे? क्योंकि आपने स्टूडेंट आईडी नहीं डाल दी, आपने पहले वाले में कह दी। जो कौन वो देंगे कहते हैं, कहते हैं उसको सीक्वेंस, उस सीक्वेंस में देना चाहिए। अच्छा, ठीक है, देखते हैं, रन कराया, अभी देखो यहाँ पे क्या आ गई, कैन नॉट इंसर्ट नल इनटू कॉलम स्टड आईडी, आ रहा है। सर ठीक है, इसमें आपने सर स्टूडेंट आईडी भी तो नहीं दी, हाँ तो स्टूडेंट आईडी पे हमने यहाँ पे प्राइमरी की डाली है ना। तो अगर हाँ, प्राइमरी की डाली, तो प्राइमरी की क्या है, अंदर नहीं होना चाहिए। वो यूनिक होनी चाहिए और नल भी नहीं हम्म। होनी चाहिए, दोनों चीजें अप्लाई होती हैं। तो यहाँ पे इस वाले इन दोनों में हमने देखा था, यहाँ पे हमने 1001 रिपीट करी थी तो भी उसने वैल्यू इंसर्ट नहीं करी, यहाँ पे हमने दी नहीं तो भी उसने एंटरटेन नहीं किया। ठीक है, चलो ठीक है, वो नहीं थी, बट सर आपने इंसर्ट इनटू में भी तो उसका कॉलम नहीं दिया ना। हाँ तो तभी तो, अब अगर यहाँ पे इंसर्ट इनटू में हम नहीं देते हैं और हम यहाँ पे सपोज दे देते हैं 1003 दे दिया, तो क्या आपको लगता है कि वो एक्सेप्ट करेगा? नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पे हम इसको रन करा के देख लो। पूरा का पूरा सिंटैक्स फिर से। अब ठीक है, देखो देर आर, अभी अभी यहाँ पे क्या है, हमने यहाँ पे स्टूडेंट नेम और स्टूडेंट एज चाहिए, यहाँ पे हमने एक्सपेक्ट ये दो ही वैल्यू कर रहे हैं, यहाँ पे हमने तीन वैल्यू डाल दी, तो क्या बोल रहा है, देर आर फ्यूअर कॉलम्स इन द इंसर्ट स्टेटमेंट देन वैल्यूज स्पेसिफाइड इन द वैल्यूज क्लॉज। क्लियर बोल रहा है, इंसर्ट स्टेटमेंट में आपने दो ही कॉलम डाले हैं और वैल्यूज में आप तीन कॉलम डाल रहे हो। उसको ये मतलब नहीं है कि टेबल में क्या है, उसको ये मतलब है कि आप इंसर्ट में क्या दे रहे हो, वैल्यूज में क्या दे रहे हो, वो चीजें मैच करनी चाहिए। ठीक है, फिर वैल्यू जब वो वहां पे मैच कर जाएगा, इसके बाद फिर वो कंस्ट्रेंट चेक करेगा। तो अभी पहले तो यहाँ पे हमने दो कॉलम दिए, यहाँ पे तीन कॉलम दिए, वो यहीं पे पास नहीं कर रहा है। ठीक है, जब यहीं पे पास नहीं कर रहा तो वो आगे नहीं बढ़ सकता, जब दोनों पास कर जाएगा तब वो चेक करेगा कि कंस्ट्रेंट क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे अब डाला। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जीक्यूट कराओगे तो अब यहाँ पे एरर आएगी कि कैन नॉट इंसर्ट द नल वैल्यू। ठीक है, पहली दो वैल्यूज हमारी सेट होके आ गई पक्के से। ठीक है, तीसरे में उसने चेक किया कि यहाँ पे एक और वैल्यू है ऐसी जो नल नहीं हो सकती, जो कि हमने यहाँ पे इंसर्ट स्टेटमेंट में डाली ही नहीं है। ठीक है, तो ऐसे केस के लिए फिर वो यहाँ पे हमें एरर फिर से देगा, तो यहाँ पे हमें स्टूडेंट आईडी डालनी पड़ेगी, स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी। जब जब तक नहीं डालोगे तब तक ये आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डाल दिया 1003। अब यहाँ पे अगर आप 1002 डाल दोगे तो फिर से एरर आ जाएगी। ठीक है, क्लियर है, ये कंस्ट्रेंट समझ में आ रहा है, कोई डाउट इसमें? ना। बिल्कुल। तो आज के इतना ही बहुत है तो, है, इतना ही रहने दो आज के लिए। ज्यादा हो गया, सर ज्यादा नहीं, फिर दिमाग से ऊपर चला जाएगा। प्रैक्टिस तो कर नहीं रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो?
कहीं भी प्रैक्टिस कर लो। नहीं, नोटबुक पे फिर आउटपुट कैसे देखोगे? नोटबुक पे रन करा के कैसे दोगे? ठीक है, आप प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन सही हुआ है या नहीं हुआ है वो कैसे चेक करोगे? जब तक कंपाइलर पे नहीं डालोगे तब तक चेक नहीं होगा। नोटबुक पे तो क्वेरी लिख दोगे बस। हाँ कर लूंगा मैं। ठीक है, देखो ये ऑनलाइन कंपाइलर बहुत सारे हैं, आप इनमें किसी से प्रैक्टिस कर सकते हो, या आप अपने सिस्टम पे माइस्कल इंस्टॉल कर लो, उस पे कर लो। ठीक है। ठीक है, तो ये दो तीन कंस्ट्रेंट हो गए, इनकी पहले प्रैक्टिस करो अच्छे से। ठीक है, ये सारी चीजें बहुत हैंडी होनी चाहिए। देखो अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो पीछे छूट जाओगे, तो प्रैक्टिस कर लो इसको जितना हो सके। ठीक ठीक है, जितना हैंडी आप इसमें रहोगे उतनी आगे की चीजें बेहतर रहेंगी। एसक्यूएल एक ऐसा टॉपिक है